हेलो फ्रेंड्स, आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और अभी तक फ्रेंड्स जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो हमारे मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम के थे। आज हम देखेंगे मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। जो मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम से जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है, एक कंपनी हैज 5 जॉब्स टू बी डन, द फॉलोइंग मैट्रिक्स शोन द रिटर्न इन रुपीज ऑन असाइनिंग ith I इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 machines to the jth job j equal to a, b, c, d, e. Assign the 5 jobs to the 5 machines so as to maximize the total expected profit। ये फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसे हमें मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम से सॉल्व करना है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमाइज दी टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, ये फ्रेंड्स हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 जॉब्स हैं, A B C D E, और 5 ही मशीन है, 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करना है। तो अभी तक हम मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, अब हम करेंगे मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो फ्रेंड्स देखेंगे क्या करना है हमें। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब हम करेंगे स्टेप फर्स्ट, क्योंकि अब हम इसका सलूशन करेंगे तो सलूशन में लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। और स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, हमने लिखा है कन्वर्टिंग फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन सिंस द हाईएस्ट एलिमेंट 14, सो सबट्रैक्टिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 14 द फॉलोइंग रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड। तो फ्रेंड्स जो हमें गिवन मैट्रिक्स है क्वेश्चन में, इसमें देखेंगे जो हमारी इस मैट्रिक्स के अंदर जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, इसमें हाईएस्ट देखेंगे तो हमारा 14 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि बड़ी वैल्यू है। तो हाईएस्ट वैल्यू से हम प्रत्येक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, क्योंकि हमने लिखा कन्वर्टिंग फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन टू मिनिमाइजेशन। जो हमें जो गिवन मैट्रिक्स है ये मैक्सिमाइजेशन में, इसे हमें मिनिमाइजेशन में चेंज करना है या कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट से हम प्रत्येक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो मिनिमाइजेशन फॉर्म में आएगी। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारा 5 है, 14 माइनस 5 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और फिर 14 माइनस 11 करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ये फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो मैंने ये ऑलरेडी मैट्रिक्स बना के रखी है। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारा 9 3 4 2 10। तो अब क्या करेंगे, अब सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। तो हम पहले इस रो मिनिमम फाइंड करते हैं। तो हमारी जो स्टेप इसमें सेकंड होगी रो सब्ट्रैक्शन। रो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, हम रो मिनिमम फाइंड करेंगे। तो रो फर्स्ट रो में देखेंगे हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट 2 है, 2 को लिख लिया। सेकंड में 8 है, 8 को लिख लिया। फिर 0 0 2। अब जो हमारा मिनिमम एलिमेंट आया है इसे हम प्रत्येक एलिमेंट से घटा कर लिखेंगे। फर्स्ट रो में हमारा 2 आया तो 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यही हमारा रो सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी बना कर रखी है। तो यहाँ देखेंगे 9 माइनस का 2 हमारा 7 आ जाएगा, और 3 माइनस का 2 हमारा 1 आ जाएगा। 4 माइनस का 2 2 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ पर 8। तो ये फ्रेंड्स हमारी स्टेप सेकंड चल रही थी रो सब्ट्रैक्शन। और रो सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी हमारा 7 1 2 0 8, ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब क्या करेंगे, हम स्टेप थर्ड में कॉलम सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स लिखेंगे कॉलम सब्ट्रैक्शन। और कॉलम सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, सबसे तो पहले हम कॉलम मिनिमम निकालेंगे। तो इसी मैट्रिक्स से देखते हैं हमारा कॉलम मिनिमम क्या होगा। इसमें ए कॉलम में देखेंगे 4, फिर 0 0 0, और इसमें हमारा 1। तो उसी टाइप से लिखेंगे, क्या करेंगे, हमारा 4 मिनिमम आया है तो 4 को फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो हमारा 7 माइनस का 4 3, और 4 माइनस का 4 0 आ जाएगा। 11 माइनस का 4 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था क्वेश्चन में कि मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में चेंज किया, और मिनिमाइजेशन के बाद हमने स्टेप सेकंड में रो सब्ट्रैक्शन निकाला, और फिर स्टेप थर्ड में हमने कॉलम सब्ट्रैक्शन निकाला। तो कॉलम सब्ट्रैक्शन हमारा 3 0 7 4 1, इस प्रकार से ये हमारी टेबल आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे स्टेप 4 में, और स्टेप 4 में असाइनमेंट देंगे। तो अब हम असाइनमेंट किस प्रकार से देते हैं, तो ये फ्रेंड्स आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। तो हम देखेंगे पहले रो वाइज। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट रो में हमारा केवल एक 0 है। और फ्रेंड्स जहाँ जिस
जैसे रो वाइज देख रहे हैं तो हमारा जहाँ एक जीरो आएगा वहीं पर हम असाइनमेंट देंगे, और जहाँ हमारे पास एक से अधिक जीरो होंगे हम असाइनमेंट नहीं देंगे। तो फर्स्ट रो में हम देखेंगे हमारा एक जीरो, तो यहाँ हम असाइनमेंट दे सकते हैं, तो असाइनमेंट दे दिया। और रो वाइज देख रहे हैं तो हम कॉलम को कट कर देंगे। और इस प्रकार से अब हम सेकंड में देखेंगे तो हमारे पास 3 जीरो हैं, यहाँ असाइनमेंट नहीं देंगे। फिर 3 में हमारा एक जीरो था वो भी कैंसिल हो गया। अब 4 में हम देखेंगे हमारे पास एक जीरो, तो यहाँ हम असाइनमेंट देंगे। और रो वाइज देख रहे हैं तो हम कॉलम को कट कर देंगे। और रो वाइज तो हमने फ्रेंड्स यहाँ असाइनमेंट दे दिए। अब हम देखेंगे कॉलम वाइज, तो फर्स्ट कॉलम में देखेंगे तो यहाँ हमारा एक जीरो है फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ हम असाइनमेंट दे सकते हैं। और जब कॉलम वाइज देख रहे हैं तो हम रो को कट करेंगे। अब देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास कोई भी जीरो नहीं बचा है, तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 और 3 असाइनमेंट आए हैं हमारे पास। और असाइनमेंट हमारे पास आनी चाहिए 5, क्योंकि जो मैट्रिक्स गिवन है 5/5 की, तो 5 असाइनमेंट आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम स्टेप 4 हो गई हमारी, स्टेप 5th निकालेंगे। तो अब हम मिनिमम ऑफ एलिमेंट निकालेंगे। तो मिनिमम ऑफ एलिमेंट हमारा क्या होगा, जो फ्रेंड्स अनकवर्ड वैल्यू आई हैं जहाँ हमारी कोई भी लाइन नहीं है, इसमें देखेंगे जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसमें हमारी मिनिमम ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी 1 है। तो मिनिमम ऑफ एलिमेंट 1, तो 1 हमारा मिनिमम ऑफ एलिमेंट आ गया। अब क्या करेंगे, जो 1 है हमारा, जहाँ फ्रेंड्स हमारी कोई भी लाइन नहीं होगी वहाँ तो हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 माइनस का 1 हमारा 2 आ जाएगा। और जहाँ हमारी सिंगल लाइन है वहाँ हम सेम उसी वैल्यू को रखेंगे जो हमारे पास हैं, तो जीरो है हमारे जीरो रहेगा। और फिर जहाँ हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ हम 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स स्टेप 5th में हमारा 3 माइनस का 1 करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 1 हमारी सिंगल लाइन है तो 1 रहेगा, फिर 2 माइनस का 1 1 और 0 0 क्योंकि सिंगल लाइन पर है, और 7 माइनस का 1 6 और फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ 2 है। मैंने बताया था जहाँ हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। और जहाँ सिंगल लाइन है वहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, सेम वैल्यू रखेंगे, तो 0 फिर 3 प्लस का 1 4 और 0 और फिर 7 माइनस का 1 करेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी लाइन नहीं है, तो हमारे पास ये टेबल आ जाएगी। अब हम इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हम फिर से असाइनमेंट देंगे और उसी टाइप से असाइनमेंट देंगे। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हम पहले रो वाइज, तो रो वाइज देखेंगे हमारी फर्स्ट रो में केवल एक जीरो, तो यहाँ हम असाइनमेंट दे सकते हैं। तो हमने असाइनमेंट दे दिया, और रो वाइज देख रहे हैं तो हम कॉलम को कट कर देंगे। और फिर सेकंड रो में हमारे पास 3 जीरो हैं, और फिर थर्ड में हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है, और 4 में हमारे पास एक जीरो है, तो यहाँ भी हम असाइनमेंट देंगे और हम कॉलम को कट कर देंगे क्योंकि रो वाइज देख रहे हैं अभी। और फिर 5th रो में देखेंगे हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी असाइनमेंट हम दे सकते हैं, तो ये भी हमारा कॉलम कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम कॉलम वाइज, तो फर्स्ट कॉलम हमारा कैंसिल हो गया, सेकंड भी कैंसिल हो गया, और सी में देखेंगे हमारे पास एक जीरो है, तो यहाँ हम असाइनमेंट दे सकते हैं और फिर ये हमारा रो कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखेंगे 1 2 3 4 असाइनमेंट आए हमारे पास, और असाइनमेंट 5 आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम अगेन इसी टाइप से मिनिमम ऑफ एलिमेंट फाइंड करेंगे। तो मिनिमम ऑफ एलिमेंट हमारा फिर 1 ही होगा क्योंकि हमारा सब अनकवर्ड वैल्यू में मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है। तो यहाँ लिखेंगे मिनिमम ऑफ एलिमेंट 1। अब हम अगेन उसी टाइप से फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने मिनिमम ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लिया, हमारा 1 आया। अब क्या करेंगे, जहाँ हमारी सिंगल लाइन होगी वहाँ हम कुछ भी वैल्यू नहीं रखेंगे, सेम उन्हीं वैल्यू को रखेंगे। और जहाँ फ्रेंड्स हमारी अनकवर्ड वैल्यू है उनमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जहाँ हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ हम 1 को ऐड करेंगे। तो 2 हमारा 2 रहेगा क्योंकि सिंगल लाइन है, यहाँ हमारा 0 1 ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इधर हमारा 1 और फिर यहाँ 1 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। इधर हम 1 माइनस 1 0 और फिर यहाँ 0 फिर 0 फिर 5 फिर 5 और यहाँ 0। तो इस प्रकार से ये फ्रेंड्स हमारे पास ये टेबल आ जाएगी। अब हम इस मैट्रिक्स को उसी टाइप से फिर असाइनमेंट देंगे। तो फ्रेंड्स पहले रो वाइज देखते हैं, तो इसमें हमारे 2 जीरो हैं, सेकंड में 2 जीरो हैं, थर्ड में हमारा 1 जीरो, यहाँ हम असाइनमेंट दे सकते हैं। तो हमारा रो वाइज देख रहे हैं, कॉलम को कट करेंगे और फिर 4 रो में देखेंगे तो हमारे पास एक जीरो है, तो इस कॉलम को फिर कट कर देंगे। फिर 5th में देखेंगे तो यहाँ भी असाइनमेंट दे सकते हैं, तो इसको हम कट कर देंगे। और फिर
तो फ्रेंड्स अब हमने रो वाइज देख लिया, अब हम देखेंगे कॉलम वाइज। तो ए कॉलम हमारा कैंसिल हो गया, बी हमारा कैंसिल हो गया और सी हमारा 2 0 है, इसमें नहीं देंगे। तो ई में हम देखेंगे हमारा 1 0 है, तो यहाँ हम असाइनमेंट दे सकते हैं। कॉलम वाइज देख रहे हैं तो रो को कट करेंगे और फिर हमारा 1 0 सी में है तो हम यहाँ असाइनमेंट दे देंगे। और कॉलम वाइज देख रहे हैं तो हम रो को कट करेंगे, कॉलम वाइज देख रहे हैं तो रो को कट करेंगे। ठीक, अब हम देखेंगे तो हमारा यानी कि जो फर्स्ट ए का जो असाइनमेंट, 1 का जो असाइनमेंट आया है वो हमारा सी में आया है और फिर 2 का असाइनमेंट हमारा ई में आया है और फिर 3 का डी में और फिर 4 का बी में और फिर 5 का ए में। और जो फ्रेंड्स हमारे जो असाइनमेंट आए हैं इनकी वैल्यू हम जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी क्वेश्चन में वहाँ से रखेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देखेंगे 1 का सी, अब 1 का हमारा सी जो क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है वहाँ से देखेंगे तो हमारे पास जो 1 का सी में वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। और फिर 2 का ई, तो 2 का ई देखेंगे तो इसकी वैल्यू 5 और फिर 3 का डी और 3 का डी देखेंगे तो 14 और फिर 4 का बी, 4 का बी हमारा 14 और फिर 5 का ए, 5 का ए है हमारा 7। ये वैल्यू फ्रेंड्स जो गिवन मैट्रिक्स थी क्वेश्चन में वहाँ से लिखिए, तो इन सभी को ऐड कर देंगे, ये हमारा 15 आ जाएगा। और यही फ्रेंड्स हम फाइंड कर रहे थे, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 15। इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट हम फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 15। तो इस फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और इससे पहले हम मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।